एक न्यूटन के अंदर 10⁵ डाइन्स होते हैं। आज हमको ये चीज़ प्रूव करनी है। एक न्यूटन के अंदर 10⁵ डाइन होते हैं और एक जूल में 10⁷ अर्ग। अर्ग सीजीएस यूनिट होता है एनर्जी का और डाइन सीजीएस यूनिट होता है फोर्स का। और ये तो पता ही होगा कि न्यूटन क्या है, ये एसआई यूनिट है किसका, फोर्स का, और जूल एनर्जी का एसआई यूनिट। तो पहले हम न्यूटन की बात कर लेते हैं। तो जब न्यूटन की बात कर रहे हैं तो हमें बात करनी है फोर्स की। जब फोर्स की बात करनी है तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए डायमेंशन फोर्स का। तो डायमेंशन निकालने के कई तरीके हैं। मैंने m×a यूज कर लिया फॉर्मूला। मास समान होती है फोर्स, तो मास m की जगह बड़ा वाला m आ जाता है डायमेंशन में। फिर एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का चेंज अपॉन टाइम। मतलब ऊपर आई तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी हुई L/T यानी कि LT-1। तो वेलोसिटी हुई LT-1 अपॉन टी। तो एक्सेलरेशन हो गया LT-2। तो यहां पर रख दी वैल्यू। तो फोर्स का डायमेंशन क्या आ गया, MLT-2। ये डायमेंशन आपको याद रखना होगा। अगर डायमेंशन नहीं निकाल सकते आप उस क्वांटिटी का तो फिर आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। डायमेंशन निकालने बाद ही सारा काम हो सकता है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो यहां तक हमारी बात हो गई कि फोर्स का जो डायमेंशन है वो है MLT-2। तो इसका मतलब क्या है, फोर्स को जब डिफाइन करोगे तो उसको आपको डिफाइन करना होगा 1 मास इंटू 1 लेंथ इंटू में या अपॉन में, क्योंकि पावर-2 है, 1 टाइम इंटू में 1 टाइम। ऐसे फोर्स डिफाइन होएगी 1। तो जब एसआई में करूंगा मैं इसको, तो 1 फोर्स हो जाएगी 1 न्यूटन। तो वो क्या हो जाएगी 1 मास। तो एसआई में हम मास को लेते हैं केजी में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में। और सीजीएस सिस्टम में हम मास को ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में और टाइम को तो सेकंड में ही लेते हैं। तो एसआई का मास हो जाएगा केजी और 1। अब यहाँ पे एल है लेंथ। लेंथ एसआई में कितनी लेते हैं हम, 1 मीटर। टाइम तो 1 सेकेंड ही लेते हैं। तो 1 न्यूटन की वैल्यू ये आ गई। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं। फिर जब हम सीजीएस में बात करेंगे तो 1 फोर्स यानी कि 1 डाइन। तो 1 डाइन कितनी होगी, 1 मास। तो 1 मास कितना होगा, 1 ग्राम इंटू में 1 लेंथ। तो 1 लेंथ होगी 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेकेंड और 1 सेकेंड। अब आप दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकेंड। तो लेफ्ट साइड पे तो ये आ गया, राइट साइड पे क्या आ जाएगा, 1 kg इंटू 1 मीटर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेकेंड इंटू 1 सेकेंड तो कट जाएगा। अब इनको आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, केजी को ग्राम में। तो 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं आजकल। और नीचे चल रहा है 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर, तो एक कट पिट गया यूनिट्स। तो वैल्यू कितनी आ गई, 10⁵ तो 1 न्यूटन में कितने डाइन हो गए, 10⁵ डाइन। सेम इसी फंडे से आप एनर्जी को भी निकाल सकते हो, इनफैक्ट किसी को भी निकाल सकते हो। जैसे एनर्जी है तो एनर्जी का पहले आपको डायमेंशन चाहिए। डायमेंशन किसी भी फॉर्मूले से निकल सकता है, वैसे तो याद होना चाहिए आपको। तो मान लो मैंने यूज कर ली हाफ mv²। तो हाफ का कुछ नहीं होगा, मास है m, तो m का m आ जाएगा। और वेलोसिटी का भी निकाला था, तो वेलोसिटी होती है LT-1 उसका स्क्वायर, तो डायमेंशन का भी स्क्वायर। तो ML2T-2। तो जब इसको SI में लिखोगे तो लिखोगे 1 जूल इक्वल टू 1 मास यानी कि 1 kg इंटू 1 लेंथ का स्क्वायर, तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर अपॉन 1 टाइम की पावर 1 सेकेंड इंटू 1 सेकेंड। तो इसको कन्वर्ट कर लो डायरेक्टली, इसको 1 kg को कर लो 1000 ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में कर लो, अपॉन में 1 सेकेंड इंटू 1 सेकेंड। तो ये क्या बचेगा,
तो ये बचेगा 1 जूल इक्वल्स टू 1000 इंटू 10 into 10⁴ और बगल में क्या बचेगा 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड इंटू 1 सेकेंड। तो ये वैल्यू तो हो गई 10⁷। तो ध्यान से देखोगे तो ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, ये 1 अर्ग की तो वैल्यू है। एनर्जी का डायमेंशन mL2T-2। देखो तो 1 मास 1 ग्राम इंटू 1 लेंथ का स्क्वायर तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो ये क्या है अर्ग। तो 1 जूल में ये अर्ग आ गए। इनफैक्ट कोई भी क्वांटिटी हो, जरूरी नहीं है ये, पर आप किसी भी क्वांटिटी में रिलेशन इससे निकाल सकते हो। इससे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है 12th क्लास के लिए। 12th क्लास में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है उसकी वैल्यू होती है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। तो के की जो वैल्यू होती है एसआई से सिस्टम में वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। और आपको प्रूव करना होता है कि के की वैल्यू सीजीएस सिस्टम में वो आएगी 1। उसको ट्राई करो और बताओ अगर कर सकते हो तो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी ढंग का लगा हो।